रिटायर्ड हो जाते हैं 50 साल की उम्र में, आपने चौथी शादी कर ली, कैसे? सर जो होता है बड़ा प्लेयर 50 के बाद इनिंग सही शुरू होती है उसकी। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं इनके लिए तैयार हूँ और अच्छे लोग हूँ ताकि ये 5वीं का ना सोचें। अच्छा, 5वीं का ना सोचें, उन्होंने 6वीं ਦਾ सोच लेना, ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ हो। 11 साल बाद भी इतनी तारीफ कर रहे हैं, यकीन जाने मैं आपका मुंह देख रहा हूँ तब से। क्योंकि मैं साथ बैठी हूँ। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाजरीन, मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान आज हमारे साथ मौजूद है जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। इन्होंने पसंद की शादी की है। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर, जिनकी एज 50 साल है और उनकी बीवी की उम्र 30 साल है। हैरान कुन बात यह है कि इनकी शादी को 11 साल हो गए हैं और लाइफस्टाइल से ऐसे लगता है कि जैसे अभी नया कपल है। हम इन्हें देख के हैरान रह गए। इनकी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद ये पाकिस्तान का फेवरेट कपल बन गया। आमिर साहब से बात करते हैं कि जी आपने एक यंग लड़की से शादी की, इसकी वजह क्या थी, और पूछते हैं कि 50 साल की उम्र में जो पाकिस्तानी मर्द हैं वो तो रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने चौका लगाया। तो आइए इनसे बात करते हैं क्या वजह थी इस शादी के पीछे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आमिर भाई, जो मर्द हजरात हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, रिटायर्ड हो जाते हैं 50 साल की उम्र में, आपने चौथी शादी कर ली, कैसे? सर जो होता है बड़ा प्लेयर 50 के बाद इनिंग सही शुरू होती है उसकी। तो ये 50 कोई मसला नहीं है, इस नंबर है बेसिकली। तो आप अगर फिट हैं तो अभी ऐसा मसला नहीं है कि 50 यू शुड बी गेटिंग ओल्ड। और आपको पता है कि जो ज़्यादा शादियां करते हैं ज़्यादा देर जवान भी रहते हैं। अच्छा, आपने कहा है कि जो लोग फिट होते हैं, मतलब फिट किस तरह, उनका मोटापा कम होता है, किस लिहाज से फिट होते हैं? फिट ऑब्वियसली आप एक्टिव हैं, कुछ एक्टिव गेम्स में इन्वॉल्व हैं, आपकी डाइट अच्छी है और आपको कुछ टेंशन्स आप कैरी करके नहीं चलते, तो आप फिट रहोगे बिल्कुल। वो तो आपके चलने से भी लगता है हमें आप बड़े फिट हैं। नाज़रीन, सब ने अभी तक इनकी बातें की हैं, इनकी शादी कैसी हुई और सारे मामला पिछले पूछे, हम इनसे पूछते हैं। आमिर भाई, ये बताइएगा, शादी के बाद 20 साल छोटी लड़की से शादी की है, तो बेहतरी आई है, तब्दीली आई है, जैसे आपने पहली भी शादियां की, तो क्या एक्सपीरियंस है चौथी शादी का? एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा है और हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो छोटी उम्र की शादी करे। लेकिन ये है कि वो मैच करना कोई मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी इत्तेफाक से पहले बीवियाँ भी मुझसे छोटी ही थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 40 का था और मेरी बेगम 20 की थी, तो ऑब्वियसली वो 20 ईयर्स डिफरेंस था। इनको लगा कि शायद पूरी ज़िंदगी मुझसे हाफ़ ही रहेंगी ये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसे बाद इनको रियाज हुआ कि 50 के बाद ये 25 की नहीं 30 की रह गई हैं। तो बेसिकली वो ऐसा फ़र्क नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ आपकी केमिस्ट्री मैच करती हो। और वैसे भी आपको पता है कि औरत ज़ात जो है वो ज़्यादा जल्दी बेसिकली बूढ़ी होती है और बंदा काफ़ी ज़्यादा जवान रहता है। राबिया, आप बताएं कि आपको कैसा लगता है कि आपने 20 साल बड़े मर्द से शादी की। मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उसे हर्ज समझा जाता है। आप हमारी ऑडियंस को बताएं जो देख रही हैं, क्या शादी करने में कोई मुसीबत तो नहीं है? अपने से बड़ी मर्द से शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई मुसीबत है, मैंने कर ली। ये हमारी एग्जाम्पल सब लोगों के सामने, हम माशाल्लाह एक दूसरे के साथ खुश हैं और हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे से। क्या मतलब, देखें ना, पाकिस्तान में तो इशू होता है ना। आमिर भाई, आप ही बताएं, मुझे लगता है वो नहीं बता पाएंगी कि पाकिस्तान में नॉर्मली देखा जाता है मर्द 20 साल बड़ा हो लोग इशू करते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह इतनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, अच्छी आप लोगों की इक्वेशन है। तो जो नाजरीन देख रहे हैं उन्हें आप बताएं जो शादियों के हवाले से परेशान हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे? एज डज़ नॉट मैटर इन इस्लाम। बेसिकली हमारे पास एग्जांपल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी शादी हम आयशा से हुई थी, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। तो एज तो कोई मैटर है ही नहीं इस्लाम के अंदर, एज़ लॉन्ग एज़ दे बोथ आर लीगल एज एंड विलिंग। तो ये एज का तो टोटली हम दूसरे रिलीजन से लेके आ गए हैं और उसको जो है गलत तरीके से लेके चलते हैं। तो इट शुड नॉट बी अ मैटर। लेकिन हाँ, आपकी केमिस्ट्री होने के लिए आपको लगता है कि एज डिफरेंस से केमिस्ट्री नहीं चलेगी, तो आप क्लोज शादी करें, विच इज़ फाइन। लेकिन अगर आप डिफरेंस आ भी जाता है एंड एज लॉन्ग एज यू बोथ आर फिट और अच्छी लाइफ गुजर रही है, तो कोई मसला नहीं है। आप ये बताइए कि दो मुख्तलिफ लोगों का इम्तजाज है, ये वेस्टकोट और शलवार कमीज़ पहनते हैं, आप बड़ी फैशनेबल लगती हैं वीडियोस में, इसकी क्या वजह? और आमिर भाई ने हमें बताया कि आप खुद कहती हैं कि शलवार कमीज़ पहने, इसकी क्या ख़ास बात है? क्योंकि ये शलवार कमीज़ में अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं इनके लिए तैयार हूँ और अच्छे लोग हूँ ताकि ये 5वीं का ना सोचें। अच्छा, 5वीं का ना सोचें, उन्होंने 6वीं ਦਾ सोच लेना, ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਤੇ जा रहे हो।
अच्छा आमिर भाई, ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में आपने देखा है कि लोगों को बड़ी मुश्किलात आती हैं शादी में, तो क्या मशवरा देंगे शादी के हवाले से जो हमारी यंग लड़कियां लड़के देख रहे हैं उनको? बिल्कुल, मशवरा मैं पहले भी देता आया हूँ कि हर लड़के को चाहिए यही कि वो अपने से कुछ कम स्टेटस पे जाए, और ताकि वो जब लड़की उसके पास आएगी अपने माँ बाप को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, तो उसकी कम से कम ज़रूरियात अच्छी तरह पूरी कर सके। उसको खुशी मिलेगी, उसको ऐसी चीज़ें मिलें जो उसने पहले नहीं देखी होंगी। तो वो तभी पॉसिबल है कि हम लोग चाहें, लड़कों को चाहिए कि कुछ स्टेटस से कम जाएँ और लड़कियाँ जो आएँ वो इन्जॉय कर पाएँ। ना कि अगर आप अपने स्टेटस से ऊपर की लड़की से शादी करेंगे, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कैसे खुश रह सकते हैं? ज़्यादा शादियों के लिए पैसा ज़रूरी है, सेहत ज़रूरी है? दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। ऑब्वियसली फ़िटनेस, हेल्थ इज़ वेल्थ, दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। तो लेकिन ये है कि पैसा भी ज़रूरी है, वेल्थ भी ज़रूरी है, लेकिन आपका अखलाक और अच्छा अखलाक होना बहुत ज़रूरी है। एज़ लॉन्ग एज़ मियाँ बीवी के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अखलाक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि मेरी बीवी ने मुझे शादी की है, पैसा दे के शादी की है, पैसा इसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, छोड़ देगी। तो ऐसी बात नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी शायद मैं इतना ज़्यादा वेल्थी भी नहीं था, आई वाज स्टिल वेल्थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मोर वेल्थियर इन लास्ट 10 ईयर्स। तो और ना ही ऐसी बात है कि इनको सिटीजनशिप मिलेगी, मुझे छोड़ देंगी। शी इज़ बीन US सिटीजन फॉर लास्ट 6 ईयर्स एज वेल। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इनको भी चूज़ करना पड़े मेरे में और पैसे में, तो शी विल हैव नो ब्रेनर कि वो मुझे चूज़ करेंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, आपने देखा कितनी प्यारी गुफ्तगू थी दोनों मियाँ बीवी की, और 11 साल शादी को हुए हैं और आज भी इनका रिलेशन ऐसे लगता है कि पहले दिन की तरह है। राबिया, आप बताएं कि आपको आमिर में कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है? इनकी मुझे ये बात अच्छी लगती है कि ये मुझसे कभी कोई बात छुपाते नहीं हैं और कभी मुझसे झूठ बोलते नहीं हैं। जो बात होती है वो मुझे क्लियर बताते हैं। तो इसलिए मुझे इनकी ये आदत अच्छी लगती है कि हर चीज़ मुझसे डिस्कस करते हैं कुछ भी करने से पहले। मियाँ बीवी का इतना खूबसूरत रिश्ता है, और अब माशाल्लाह आपके 4 बच्चे हैं? जी माशाल्लाह। 4 बच्चे हैं। आमिर भाई, आपने एक बात की कि वीडियोस कुछ आपकी वायरल हुई, वो क्या सीन था हमारे नाज़रीन को आप बताएं ना। मैंने भी आपकी एक वीडियो देखी, आप गाड़ी से उतर रहे हैं और एक आलम दीन वाली लुक का इंसान एक लड़की को यूँ पकड़ता है, और क्या उस टाइम कितने लोगों के दिल जले। ये बताएं वीडियोस कैसे वायरल हुई थी आपकी? वो हम लोगों का बेसिकली इसी तरह के मूवमेंट्स है कि उसमें कोई ऐसा स्टाइलिश मूव नहीं था। बेसिकली वी आर प्रीटी क्लोज, मियाँ बीवी हैं, तो बीवी को पकड़ना, टच करना कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों ने उसको लेके नेगेटिव प्रोपेगेंडा दिया क्योंकि मेरी दाढ़ी थी और टोपी थी। तो बस वो वीडियो ईद के दिन की बनी थी और उनकी फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि जस्ट शो अस व्हाट यू वेयरिंग ऑन ईद डे। तो बना के टिकटॉक पर डाली उन्होंने फ्रेंड्स के लिए। तो लेकिन वो आई गेस पीपल लव्ड इट अ लॉट, लोगों ने बहुत पसंद की और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। लेकिन जब किसी ने उसको उठाकर नेगेटिव टच डाला अंदर, तो वो और ज़्यादा वायरल हो गई। ठीक है राबिया, आखिर में आप ये बताइए कि आप जो हमारी लड़कियां हैं उन्हें क्या मशवरा देंगी कि ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका क्या है? हालांकि आप पे क्रिटिसिज्म भी हुई, लेकिन आपके जो शोहर हैं उन्होंने सारा क्लैरिफाई किया कि आपने इन्हें पसंद किया और इसलिए आपकी शादी अच्छी गुजर रही है। तो शादी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? शादी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जब आप शादी करते हैं तो सबसे पहले आप अपने खावंद को उन्हें समझने की कोशिश करें, ना कि आप इस चीज़ में लग जाएं कि आपका खावंद आपको समझे कि आपको क्या चीज़ें चाहिए और आपका क्या स्टाइल है। तो आई गेस ये लड़कियों को इग्नोर करना चाहिए। पहले अपने खावंद को समझें। 1-2 साल मुश्किल होते हैं, उसके बाद आपके खावंद जब आपको समझ जाते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी गुजरती है और सब अप्रिशिएट भी करते हैं। नाज़रीन, जो ज़हनी हम आहंगी है मियाँ बीवी में वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आमिर और राबिया आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ये भी पूछते हैं कि जी ज़हनी हम आहंगी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इनका 20 साल का एज गैप है। नॉर्मली आमिर भाई, ये देखा जाता है कि तलाक़ों की वजह ही है कि आपस में जी जहन नहीं मिलते। ठीक है, तो आप बताएं कि आप लोगों का जहन भी मिला है, एज गैप भी है, आप एक ही पूरा पैकेज है एक ही कपल में। तो बताएं ना कि लोग कत्लो गारत भी इतनी होती है। आप यकीन माने कि मतलब बीवियों के साथ लोग बुरा सलूक करते हैं अक्सर। तो आप क्या कहेंगे कि ज़हनी हम आहंगी कितनी ज़रूरी है? इंतहाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली आपके माइंड सेट मिलेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इकट्ठे चलेंगे। तो वो बेसिकली उसमें एज इज़ नॉट अ मेजर फैक्टर कि आपके माइंड सेट मिलने के लिए। आपका माइंड सेट आपके फादर से मिल सकता है, मदर से मिल सकता है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि किसी की सोच अपनी माँ बेटी की अक्सर ऐसे होती है कि दे बोथ डूइंग सेम थिंग, हालांकि एज डिफरेंस होता है उसके अंदर भी। तो वो इतना एज इज़ नॉट अ फैक्टर फॉर दैट। जब दिमाग नहीं मिलते उसकी वजह यही होती है कि बंदा जो है वो बाहर किसी और कैटेगरी में है, बीवी घर में किसी और कैटेगरी की है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर। आप एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो आपका माइंडसेट मिलेगा। अगर आप एक दूसरे की परवाह नहीं करेंगे, आप एक दूसरे से गाफिल रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये डिफरेंसेस क्रिएट होंगे।
राबिया, इनके कहने का मकसद है कि जो लव है वो टू वे होता है, ऐसे ही है? जी, आप बिल्कुल इस पे ऐसे। क्या कहेंगी? मैं इस पे यही कहूँगी कि अपने खावंद का ख्याल करें, घर में हर चीज़ उसे अवेलेबल करें, उसे अच्छा खाना दें, उसकी हर चीज़ का ख्याल करें, तो खावंद इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और ठीक है। आपकी इज्जत भी करते हैं ठीक है। इससे। आमिर भाई, आप पे कुछ क्रिटिसिज्म भी आई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, ज़ाहिर बात है जो नाक़दीन है वो हर जगह होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा ही 2-3 किस्म के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं। एक तो एज डिफरेंस को लेके चला जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पाकिस्तान आया और जर्नलिस्ट से फेस टू फेस मिले हूँ, तो उनको देख के पता चला कि बंदा इतना बुढ़ा भी नहीं है, नॉर्मल लुकिंग है बेसिकली। तो एज डिफरेंस तो है, लेकिन आई गेस दैट डजंट मैटर, और आप फिट हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि शायद लड़की ने पैसा दे के शादी की है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं तो यहाँ पर एज अ विजिटर आया था, और इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि हाउ वेल्थी आई एम। इनको अंदाज़ा वहाँ जाके हुआ था कि वर इज़ माई स्टेटस, क्योंकि यहाँ पे जब मैं विज़िट करने आता हूँ तो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, कोई बहुत लग्जरी चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि वी जस्ट फॉर टेम्पररी। तो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि वी नो वी हेयर फॉर मंथ और 2 मंथ। तो उसमें आप क्या एक्सपेंसिव गाड़ी लोगे, क्या एक्सपेंसिव घर लोगे, तो स्टैंडर्ड थोड़ा मीडियम रखते हैं। तो इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि वन शी गो बैक टू अमेरिका एंड व्हाट शी गोना सी। तो इनके लिए सब सरप्राइज़ था। तो वो मुझे उनसे मुलाकात हुई थी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने ना पूछा कि हाउ मच आई मेक, व्हाट्स माई वेल्थ, व्हाट्स माई वैल्यू। तो मुझे अच्छा लगा वो सब करने में, ताकि इनकी एक्सपेक्टेशन सारी उस तरह की थी। तो वो लोग कहते हैं कि इन्होंने पैसा दे के शादी की, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। 11 साल बाद भी इतनी तारीफ कर रहे हैं, यकीन जाने मैं आपका मुंह देख रहा हूँ तब से। क्योंकि मैं साथ बैठी हूँ। नहीं, ये फैक्ट है, बेसिकली इट्स ऑल फैक्ट। नाज़रीन, आमिर और राबिया को हमें आपको मिलवाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि आज भी इतने हैप्पी कपल हमारे दरमियान में मौजूद हैं। नेगेटिविटी को प्रमोट करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद था कि आपको दिखाएं कि आज भी मियाँ बीवी इतने खुश हैं, क्रिटिसिज्म जितनी भी हो, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो एक अच्छा ख़ानदान बनता है। सुन के मैं ये हैरान हुआ कि इनकी शादी को 11 साल हो गए, कोई पैसे की वजह नहीं, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। और आमिर भाई ने ये प्रूफ दिया कि ये आज भी फिट और स्ट्रॉन्ग हैं, वो अंदाज़ा हो रहा है मुझे हाथ लगा के। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान उमर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।